वेरिएबल, अब कहेंगे सेपरेबल फार्म। सेपरेबल फार्म, अब x और y को हम सेपरेट करते हैं। फोर पॉइंट टू का फर्स्ट क्वेश्चन है, 4.2 का फर्स्ट, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं कि y को एक तरफ और x को एक तरफ लिखते हैं, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डी वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, अब इनके दोनों तरफ का हम इंटीग्रेशन करते हैं, डी डी वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू c। अब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b से इसको हम सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x, tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस x y इज इक्वल टू, या y माइनस x इज इक्वल टू tan c। y minus x is equal to 1 plus xy tan c, tan c। ये रहा है आपका इंटीग्रेशन फॉर्म, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई tan c। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। अब y को एक तरफ ले लेते हैं और x को दूसरे तरफ लेने पर dy 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर दोनों तरफ का समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर
डी वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका होता है साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस, या इसको इधर कर डालना है, साइन इनवर्स वाई माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू C1। अब साइन इनवर्स का फार्मूला हम लगाते हैं, साइन इनवर्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C। साइन इनवर्स को उधर करने पर y 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन C1। साइन C1 को हम C लिख दें, ये हो जाएगा y 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। देखिए फिर डी डी एक्स ऑफ वाई दिया है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y को एक साइड में हमने किया डी वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ का हम समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड, डी वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस C1। साइन इनवर्स एक्स को इधर ले लिया, साइन इनवर्स वाई माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू C। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी होता है, साइन इनवर्स ए अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ हो गया साइन इनवर्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू। साइन इनवर्स को उधर कर दिया तो y 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन C1 कांस्टेंट है, इसकी जगह पर हमने C। अब देखिए क्वेश्चन आपका है थर्ड क्वेश्चन, 3 का फर्स्ट है, 3 का फर्स्ट है log b dx ऑफ y, log b dx ऑफ y इज इक्वल टू ax प्लस dy, ax प्लस dy। अब फिर देखिए अगर बेस नहीं दिया है तो बेस ई माना जाता है। यह है आपका log ई बी स्क्वायर बी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ए एक्स
प्लस बी वाई, या डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई बेस ए एक्स प्लस बी वाई। ई बेस यहाँ हो जाता है ई टू द पावर ए एक्स प्लस, इसको हम तोड़ लें डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ई ए एक्स इंटू ई बी वाई। अब y एक साइड में x एक साइड में लिखने पर dy अपॉन ई बी वाई इज इक्वल टू ई ए एक्स डी एक्स। अब दोनों तरफ का समाकलन करने पर अब देखिए समाकलन कर रहे हैं, यह है डी वाई। अब ई बी वाई नीचे है तो इसको हम ऊपर ले लेते हैं, ई माइनस बी वाई इज इक्वल टू ई ए एक्स डी एक्स। ई एक्स का ई एक्स होता है, ई माइनस बी वाई का हो जाएगा ई माइनस बी वाई, और जो कोफिशिएंट वाई का माइनस बी है वह नीचे आ जाता है, इज इक्वल टू ई ए एक्स अपॉन ए प्लस सी वन। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यह हो जाता है ए ई माइनस बी वाई इज इक्वल टू माइनस बी ई ए एक्स माइनस ए बी सी वन। इसको इधर ले लीजिए तो बी ई ए एक्स प्लस ए ई माइनस बी वाई इज इक्वल टू, ए भी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, सी वन कांस्टेंट है, यह हो जाएगा सी। यह रहा है आपका डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकालने के लिए ई इधर कर दिया तो ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। ई ए एक्स हम जानते हैं ए टू द पावर एम एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, ई ए एक्स इंटू ई बी वाई। ई बी वाई को यहाँ ले लिया और ई ए एक्स डी एक्स दोनों तरफ समाकलन करने पर ई माइनस बी वाई का हो गया ई माइनस बी वाई अपान माइनस बी, ई एक्स का ई एक्स अपान ए प्लस, दोनों साइड में माइनस ए बी से मल्टीप्लाई करने पर ए ई माइनस बी वाई इज इक्वल टू माइनस बी ई ए एक्स माइनस ए बी सी वाई। इसको पक्षांतर इधर हम किए हैं तो बी ई ए एक्स प्लस ए ई माइनस बी वाई, ये कांस्टेंट है, इज इक्वल टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ई वाई इसी का सेकंड है, ई वाई डी एक्स ई वाई डी एक्स ऑफ वाई, ई वाई डी एक्स ऑफ वाई ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए y एक साइड में ले लेते हैं, ई वाई
डी वाई इक्वल टू ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। समाकलन करने पर ई वाई का ई वाई हो जाता है। ई एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ई वाई का ई वाई, ई एक्स का ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस क्या हुआ आपका ई वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ई वाई को एक साइड में रखा, ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, समाकलन कर दिया ई वाई का ई वाई डी वाई, ई एक्स का हो गया ई एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ई वाई का समाकलन ई वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस। y 1 minus y x square, y 1 minus x square dy plus x 1 minus y square plus x 1 minus y square dx is equal to 0। अब देखिए y को एक साइड में हम लिख रहे हैं, तो y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई को उधर कर दें तो माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब दोनों तरफ का हम समाकलन कर रहे हैं, दोनों तरफ का समाकलन करने पर अब देखिए यह है आपका y 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, हम ऐसा यहाँ मानते हैं कि y डी वाई आ जाए, तो हम 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर मानते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो 1 माइनस 2y डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा डी। तो y डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1/2 डी। यहाँ पर हम लिख देंगे
वाई डी वाई की जगह पर माइनस 1/2 डी टी अपान टी इज इक्वल टू, इसी प्रकार 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू मान लें, तो 0 माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी यू या एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 डी यू। अब यहाँ देखिए एक्स डी एक्स है, यह माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 1/2 डी यू अपान यू। अब समाकलन करते हैं तो देखिए माइनस 1/2 टी 1/2 को ऊपर ले गए, क्या हो जाएगा हमारा t माइनस 1/2 डी टी अपान इज इक्वल टू 1/2 u माइनस 1/2 डी यू। हम जानते हैं x टू द पावर n का होता है x पर n+1 अपान n+1, इसका हो जाएगा -1/2 -1/2 + 1/2 हो जाएगा, तो t पर 1/2 अपान 1/, इज इक्वल टू 1/2 u पर हो जाएगा आपका 1/2 अपान 1/, प्लस c1। अब ये देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, माइनस t की वैल्यू है 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, इधर माइनस कर दें या इसको उधर कर दें, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। फिर से देख लीजिए कि y 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डी इक्वल टू डी। y को एक साइड में हम रख रहे हैं, तो y 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, इसको उधर कर दिया है माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी। समाकलन करने पर समाकलन में y अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हम यहाँ मान लेते हैं कि 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई इज इक्वल टू डी, तो y डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/2 डी। इसी प्रकार 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू, तो 1 का 0 माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी, तो x डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 डी। अब यह मान हम यहाँ रख दें तो यह मान आ जा रहा है आपका माइनस 1/2 डी टी अपान टी पर 1/2 इज इक्वल टू 1/2 डी यू अपान यू पर 1/, टी पर 1/2 को ऊपर ले गए, यह हो जाएगा टी पर माइनस 1/2 डी टी, यह ऊपर गया तो यू पर माइनस 1/2 डी।
समाकलन हम जानते हैं कि x टू द पावर n का होता है x पर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो माइनस वन बाई टू प्लस वन, तो वन बाई टू हो जाएगा और वन बाई टू नीचे आ गया, u वन बाई टू अपॉन वन बाई टू, वन बाई टू से वन बाई टू कट गया, ये हमारा आ जाएगा, t की वैल्यू रखा तो माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ई, पक्षांतर करने पर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई वाई प्लस वन कास एक्स, ई वाई प्लस वन, ई वाई प्लस वन कास एक्स डी एक्स, कास एक्स डी एक्स प्लस ई वाई साइन एक्स डी एक्स, ई वाई साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी। अब देखिए हमारा काम यह होता है कि y को एक साइड में, डी वाई एक साइड में हम रख रहे हैं, देखिए ई वाई डी वाई, अपॉन हो जाएगा ई वाई प्लस वन इज इक्वल टू माइनस cos x dx अपॉन साइन x, ठीक है। अब देखिए डी वाई एक तरफ हो गया और डी एक्स एक तरफ हो गया, अब ये इसका हम समाकलन करते हैं, समाकलन करने पर समाकलन कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा ई वाई डी वाई, ई वाई प्लस वन इज इक्वल टू माइनस cos x अपॉन साइन x डी एक्स। अब ध्यान से देखिए, ई वाई प्लस वन है, ई वाई प्लस वन बराबर ई मान लें ई वाई डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर वाला हमारा हो गया डी टी अपॉन टी, साइन एक्स इज इक्वल टू, अगर हम टी मान लें तो cos x dx cos x dx इज इक्वल टू डी, इधर का हो जाएगा माइनस डी यू अपॉन यू। अब इसका होता है आपका log t इज इक्वल टू माइनस
log u प्लस c1, या लिखें इसको log p प्लस log u इज इक्वल टू log c1 को लिख सकते हैं log c2। हम जानते हैं कि log a प्लस log b बराबर होता है log a b। क्या हो जाएगा आपका tu log tu इज इक्वल टू log c2। दोनों तरफ से log को हटा दें, ये हो जाएगा t की वैल्यू आपकी है e y प्लस 1, u की वैल्यू है sin x इज इक्वल टू c। e y प्लस 1 sin x इज इक्वल टू c। यह रहा है आपका, देख लीजिए e y प्लस 1 cos x dx प्लस e y sin x dy इक्वल टू y को एक साइड में, x को एक साइड में लेने पर e y dy अपॉन e y प्लस 1 यहाँ आ जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर किया तो माइनस cos x dx अपॉन sin x, समाकलन कर दिया e y dy अपॉन e y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस cos x अपॉन sin x dx। e y प्लस 1 बराबर हम p ले लें e y dy इज इक्वल टू क्या sin x इज इक्वल टू u मान लिया तो cos x dx इज इक्वल टू। अब यहाँ पर यह हो गया dt अपॉन माइनस du अपॉन 1 अपॉन t का log t, और इसका हो गया माइनस log u प्लस log t प्लस log u इज इक्वल टू log a प्लस log b बराबर log a b। log t u हो गया log हटा दिया तो t u की वैल्यू रखने पर e y प्लस 1 sin x इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइन का ओके 1 माइनस e x 1 माइनस e टू द पावर x 1 प्लस tan स्क्वायर y 1 प्लस tan स्क्वायर y 1 प्लस tan स्क्वायर y d dx ऑफ y d dx ऑफ y प्लस c e x cot y प्लस c cot y इज इक्वल टू 0 प्लस c e प्लस c e x cot y इक्वल टू। अब ध्यान से देखिए y को एक साइड में हम रखते, यह है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर y dy। काट y का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, काट y इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस e टू द पावर x dx
अपॉन 3 e⁻s। अब देखिए दोनों समाकलन करने पर पहले इसको साफ कर लीजिए। अब देखिए cot y नीचे आ जाएगा तो tan y हो जाएगा, और 1 + tan² y बराबर होता है sec² y। ये हो जाएगा आपका sec² y अपॉन tan y dy इज इक्वल टू -1/3 1 - e⁻s अपॉन e⁻s। अब समाकलन कीजिए। समाकलन करने पर इंटीग्रेशन बाय बोथ साइड, समाकलन करने पर, अब समाकलन हम कर रहे हैं, देखिए sec² y tan y माइनस 1/3 1 - ex dx। यहाँ देखिए यह जब इधर जाएगा तो dx तो ऊपर चला जाएगा, यह हो जाएगा -dx। ठीक है, ये dx तो ऊपर चला गया, और ऊपर वाली जो चीज है 1 - e⁻x नीचे आ गया। इसको एक लाइन में इसे समझ लीजिए, 1 - e⁻x है 1 + tan² y इज इक्वल टू -3 e⁻x cot y। अब देखिए cot y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आ जाएगा, cot 1 + tan² y। ठीक है, और dx जो है वह यहाँ चला जाएगा, और -3 ex बचा हुआ है, -3 ex। ठीक है, तो -3 e⁻x dx 1 - ex। अब समाकलन कर रहे हैं, 3 को बाहर ले लीजिए, -3 e⁻x dx 1 - ex। अगर tan y बराबर हम t मान लें, tan y इज इक्वल टू t, sec² y dy इज इक्वल टू हो जाएगा, तो ऊपर वाला हो जाएगा dt अपॉन t, dt अपॉन t -3 1 - ex बराबर u, तो 0 -ex dx इज इक्वल टू ex -ex dx बराबर 0। ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 du अपॉन u।
समाकलन आप करिएगा तो log t हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका log t इज इक्वल टू 3 log u प्लस c1। अब देखिए, या इसको लिख सकते हैं log t इज इक्वल टू log u पर 3 प्लस c1। इधर लाइएगा, ये हो जाएगा log t माइनस log u पर 3 इज इक्वल टू c1, या log t u टू द पावर 3 इज इक्वल टू log c2। ठीक है। अब आइए, लाग लाग खत्म हो जाएगा तो TU3 इज इक्वल टू C। T की वैल्यू रखते हैं, T की वैल्यू है tan y और U की वैल्यू है ये माइनस है तो नीचे आ जाएगा T अपॉन U क्यू, T अपॉन U क्यू इज इक्वल टू C। U की वैल्यू है आपकी 1 माइनस ई एक्स टू द पावर 3। ध्यान से देखिए, 1 माइनस ई एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर वाई डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस सी ई एक्स काट वाई इज इक्वल टू 1 माइनस ई एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू, इसको पक्षांतर कर दिया तो माइनस सी ई एक्स काट वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया काट वाई 1 प्लस tan स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस सी ई टू द पावर एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस। अब यहाँ देखिए, काट वाई नीचे आएगा तो इसको कहते हैं tan वाई। यह हो गया tan वाई 1 प्लस tan स्क्वायर वाई इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर वाई माइनस सी ई टू द पावर एक्स डी एक्स 1 माइनस। हमने मान लिया कि tan वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू और 1 माइनस एक्स टू द पावर एक्स इक्वल टू यू ई एक्स डी एक्स इक्वल टू। अब ये हम मान यहाँ रख रहे हैं, देखिए तो डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस ई एक्स है, ये प्लस हो जाएगा 3 ई एक्स डी यू अपॉन 1 अपॉन टी का होता है log टी, ये हो गया log टी इज इक्वल टू 3 log u प्लस u। हम जानते हैं m log x n इक्वल टू होता है log x टू द पावर m, तो यहाँ पर यह u टू द पावर 3 होगा। ठीक है। अब यह हो गया log t माइनस log u, log a माइनस b बराबर होता है log a अपॉन b, तो log t अपॉन u क्यूब इज इक्वल टू log t की वैल्यू है tan y, ये इधर चला गया है t इज इक्वल टू c u क्यूब, c है u की वैल्यू है 1 माइनस ई एक्स टू द पावर, ये हो गया tan y इज इक्वल टू c
1 माइनस ई टू द पावर एक्स क्यूब। ठीक है।